Hello students, this is Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you a very important lesson of class 12th, that is character of a happy life. It is a poem, okay, and I will describe Hindi of this lesson today, which helps you in the uh, examinations which comes in also almost in the next month. Okay, so नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कि एक हैप्पी लाइफ जो होती है यानी मनुष्य का जो सुखद जीवन होता है, यानी कि कोई मनुष्य सुखी कब रहता है या फिर एक सुखी मनुष्य का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल। वो इंसान कितना हाउ हैप्पी हाउ हैप्पी ओके, वो इंसान कितना खुश होता है। इज ही बॉर्न एंड टॉट, जो इंसान खुश होता है या खुश रहने का जो राज होता है वो या तो इंसान को बचपन से सिखाया जाता है या तो वो इंसान जो है उसको जन्मजात जो है वो क्वालिटी मिलती है। ठीक है, तो वो इंसान एक इंसान की अच्छाइयाँ जो होती हैं या जो बुराइयाँ होती हैं वो इंसान को या तो वो सीखता है आकर के या तो उसको जन्मजात मिलती है। तो इंसान वो खुश होता है जो इस जिसे या तो सिखाया गया होता है या तो वो जन्मजात होता है। दैट दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल, दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल्स, जो दूसरों के विल पर यानी दूसरों की इच्छाओं पे सर्व नहीं करता, यानी दूसरों की इच्छाओं के अनुसार वो काम नहीं करता है। वो खुद की मर्जी का क्या होता है, मालिक होता है। वो वही करता है जो उसे सही लगता है, वो नहीं करता है जो उसे सही नहीं लगता। हुज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका जो अर्मर होता है यानी जो उसका कवच होता है यानी उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो उसके ऑनेस्ट थॉट होते हैं, यानी सच्चे विचार होते हैं। उसके सच्चे विचार ही उसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज ऑटमोस्ट स्किल, और जो उसके अंदर का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो क्या होता है, उसका सिंपल ट्रूथ होता है, यानी सादी जो सच्चाई होती है यानी सत्य कहने की जो क्षमता होती है वो उसका सबसे बड़ा क्या होता है, हथियार होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा कवच होता है ऑनेस्टी, मतलब जो ईमानदारी भरे विचार होते हैं उसके अंदर, और जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो क्या होता है, सिंपल ट्रूथ। ओके, हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स, और जिसके जो पैसन्स होते हैं, पैसन्स का मतलब जिसकी जो इच्छाएं होती हैं उसकी मास्टर नहीं होते हैं। यानी कि ये नहीं कि उसकी जो इच्छा होती है वो वही करे, मतलब वो इच्छाओं का दास नहीं होता है, इच्छाएं उसकी दास होती है। मतलब ये नहीं कि उसको आज मन किया ये करने का तो वो करेगा ही करेगा। अगर उसको वो लगता है कि वो करना चाहिए, वो उसके लिए सही है, तभी वो करेगा। कितने लोग होते हैं आप देखते होंगे कि उनकी जो इच्छाएँ होती हैं वो इच्छाएँ कोई कभी सीमा होती तो है नहीं, वो बढ़ती ही जाती हैं बढ़ती ही जाती हैं, आज इतनी हैं कल उतनी हो सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इच्छाएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जो इंसान सुखी होता है, जो इंसान परफेक्ट होता है, वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो मृत्यु से डरता नहीं है कि अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब वो हमेशा जो है किसी चीज़ से नहीं डरता है। अगर सच्चा काम करता है तो वो मृत्यु से डरता नहीं है। अनटाइड अप टू द वर्ल्ड बाई केयर, अनटाइड होता है यानी बंधा हुआ नहीं होता है द वर्ल्ड बाई केयर। इंसान यहाँ जो केयर है, जो लोगों की इच्छाएं हैं, जो रिश्तेदारी है, जो नाता है, अगर कोई रिश्ते हैं नाते हैं उसकी वजह से वो बुरे रास्ते पर नहीं चलता है, मतलब उनका वो दास नहीं होता है। ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ, मतलब कि वो पब्लिक फेम यानी लोगों में फेम पाने के लिए, लोगों की जो है दिलों में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए वो जो है झूठ नहीं बोलता है, वो गलत रास्ते पे नहीं चलता है, वैसा ही इंसान सुखी होता है। ओके, अगला क्या हो जाएगा, हु इनवीज नन दैट चांस डॉथ रेज। 1 मिनट, हु इनवीज नन दैट चांस डॉथ रेज नॉर वाइस हु नेवर अंडर स्टोर। उसकी जो इनवीज होते हैं, नंथ दैट चांस टू रेज, मतलब कि उनके उसके जो दुश्मन होते हैं उनको उठने का कोई मौका नहीं मिलता है, यानी कि उसके जो दुश्मन होते हैं उनको ऊपर उठने का कोई मौका नहीं मिलता है। ओके, नॉर वाइस हु नेवर अस्ट्यूड, ना तो इसके गुणों से
ना तो इसकी जो है अच्छाइयों से, या फिर ये ऐसे काम ही नहीं करता है कि जिससे दुश्मनों को ऊपर उठने का मौका मिले। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज। उस और ये जो ईमानदार इंसान होता है उसको ये नहीं पता होता है कि किस तरह से डीपेस्ट वाउंड दिए जाते हैं। वाउंड का मतलब घाव होता है, किस तरह से गहरे घाव दिए जाते हैं बाय गिविंग प्रेस। कितने लोग होते हैं आपके सामने आपकी चापलूसी करके ही आप मन ही मन में आपके लिए खोट रखते हैं, तो ऐसे इंसान क्या होते हैं, आपको आपसे जो है बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा करके ही आपको गहरे घाव दे रहे होते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट्स बट रूल्स ऑफ गुड। ऐसा इंसान जो है किसी स्टेट, किसी जो है राजा के अंदर जो है रूल के अंदर नहीं काम करता, ये केवल अच्छाइयों की रूल्स को फॉलो करता है। ओके, लास्ट एक्सचेंज, नॉट सेकंड लास्ट। हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। ओके, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, मतलब उसकी जो लाइफ होती है, यानी जो कि उसका जो जीवन होता है वो र्यूमर्स से फ्री होता है। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहों से फ्री होता है, मतलब उसके लिए कोई अफवाह नहीं उड़ती है, ना हो ये वो अफवाहों से प्रभावित होता है। व्हिच कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका जो सबसे बड़ा रिट्रीट होता है, सबसे बड़ा जो स्थान होता है निवास करने का, वो क्या होता है, उसका कॉन्शियस होता है, यानी उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे बड़ा रिट्रीट या हथियार या कवच, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। व्हिच स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, कोई फ्लैटर्स यानी कोई अगर चापलूसी करता है, कोई इसकी जो है क्या कहते हैं, अगर उसकी बड़ाई करता है या फिर झूठी बड़ाई करता है या फिर, तो उसके कारण उसका जो स्टेट होता है, यानी जो मनोस्थिति होती है उसकी, उससे प्रभावित नहीं होती कि कोई बड़ाई किया तो वो उड़ने लगा, उसकी कोई बुराई किया तो वो रोने लगा, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं होता है। नॉट र्यून मेकर्स ग्रेट, और ऐसा उसका व्यक्तित्व होता है कि उसके र्यून से, यानी उसकी जो है पतन से, जो उसकी अपोजर्स ऑपरेसर्स होते हैं उनको महान बनने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की क्या करता है, लेट या सुबह में एक बार पूजा जरूर करता है। मतलब कि जो एक अच्छा इंसान, जो ईमानदार इंसान, जो एक बेहतर इंसान होता है, वो क्या करता है, एक बार भगवान की पूजा जरूर करता है। ओके, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। ओके, मोर ऑफ हिज ग्रेस, भगवान की ग्रेस की यानी भगवान की दया की ज़्यादा इच्छा रखता है, देन गिफ्ट्स टू लैंड, भगवान की जो है उपहारों से ज़्यादा भगवान की कृपा हो, इस चीज़ की वो आशा रखता है। लोग जो है भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि 2 किलो लड्डू चढ़ाना है, फिर जो है ये हमको मिल जाए, वो हमको मिल जाए, तो ये जो अच्छा इंसान और ईमानदार इंसान होता है वो क्या करता है, वो भगवान से पूजा तो करता है लेकिन उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता है, बल्कि केवल भगवान की कृपा अपने ऊपर चाहता है। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वो ऐसा दिन बिताता है कि वो हार्मलेस होता है, मतलब उसकी वजह से किसी को कोई हानि नहीं होती है। विथ अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, या तो वो अच्छी किताबों के साथ अपना दिन बिताता है या फिर अच्छे दोस्तों के साथ। कौन, जो एक अच्छा इंसान, सुखी इंसान होता है। ओके, द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड्स, किसी भी तरह के बैंड से वो मुक्त होता है, मतलब किसी भी तरह के बंधन नहीं होते हैं उसके, जो उसको बुरा काम करने से, अच्छाई के रास्ते पे चलने से रोक सकें। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, क्योंकि इसको ना तो ऊपर उठने की इच्छा होती है, ना तो नीचे गिरने का डर होता है, इसलिए ये अपने अच्छाई, अपनी बेहतर सोच, अपनी ईमानदारी के रास्ते से कभी दूर नहीं हटता है। लॉर्ड टू हिमसेल्फ टू नॉट ऑफ लैंड्स, ये खुद का जो है स्वामी होता है, ना कि किसी बहुत बड़ी संपत्ति का स्वामी है, मतलब ये अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग इट हैथ ऑल, और कुछ नहीं होते हुए भी इसके पास सब कुछ होता है। कौन, जो इंसान ईमानदार होता है और सच्चा होता है। तो ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो सेंट्रल आइडिया होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसका सेंट्रल आइडिया, इसकी जो हिंदी है, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा। इट विल हेल्प you more in your examination. Thank you, that's all.